जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी को विदित है कि इस समय ई पाठशाला फ़ेज़ 4 शुरू हो चुका है, ताकि बच्चे पढ़ाई से वंचित ना रहें। और इसके लिए विभाग ने सामग्री भी प्रेषित करना शुरू कर दिया है। बच्चों तक पठन सामग्री पहुंचाने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि उनके अभिभावक भी जागरूक हों अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति। इसके लिए हमें कॉल भी करना है और उनको समझाना भी है। कुछ ऐप भी हैं जो उन्हें डाउनलोड करवाने हैं, तो ये सब करना इस फेज़ में बहुत आवश्यक है। और इन सब का रिकॉर्ड हमें कैसे मेंटेन करना है, इस वीडियो में आज मैं यही बताने जा रही हूँ। और हाँ, जो मैंने वीक 1 में रिकॉर्ड मेंटेन करने में गलती की थी वो आप ना करें। हालांकि मैंने वीक 2 में उसे सुधार दिया है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप वो गलती ना करने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। चलिए आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ई पाठशाला रजिस्टर जो फ़ेज़ 4 का बनना है उसमें इम्पॉर्टेंट कॉलम्स क्या हैं। सबसे पहले तो हम अपने बच्चों की जानकारी लिख लें और अपनी कक्षा का चयन कर लें कि हमें किस कक्षा के बच्चों को ई पाठशाला सामग्री भेजनी है। आपके हेड या जो भी इंचार्ज हेड होंगे वो आपको बता देंगे कि आपको इस कक्षा का काम करना है, तो वो आप उसे पूरी ज़िम्मेदारी से करें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, बच्चों की डिटेल्स लिख ली है। मैंने क्या क्या कॉलम बनाए हैं। सबसे पहले प्रवेशांक, छात्र का नाम, उनके पिता या अभिभावक का नाम, उनका मोबाइल नंबर, और जो इम्पोर्टेंट कॉलम एक है वो है मोड ऑफ ई लर्निंग, यानी कि वो किस विधा द्वारा ई लर्निंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, व्हाट्सएप द्वारा, रेडियो द्वारा या दूरदर्शन द्वारा। तो जिस भी विधा से वो प्राप्त कर रहे हैं मैंने उसके आगे टिक कर दिया है। जो दूरदर्शन से देख रहा है तो दूरदर्शन के सामने टिक है, जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो व्हाट्सएप के आगे टिक किया है। इसके बाद हमें ये भी पता करके रखना ज़रूरी है कि कितने अभिभावक ऐसे हैं जिन्होंने ऐप डाउनलोड कर रखे हैं अपने मोबाइल में। कौन कौन से ऐप हैं वो? प्रेरणा लक्ष्य ऐप, दीक्षा ऐप और रीड अलॉन्ग ऐप। तो इन तीनों ऐप की डिटेल हमें पता होनी चाहिए कि कितने अभिभावकों ने इन तीनों ऐप्स को डाउनलोड कर रखा है या किसी एक को कर रखा है, एक को नहीं कर रखा है। तो हमें ये अनुरोध करना है कि आप ये तीनों ऐप्स को इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में, ताकि बच्चों की पढ़ाई आसानी से हो सके। तो फिर से आप देख लीजिए, ये मेन कॉलम है कि अभिभावक ने, कितने अभिभावकों ने ऐप को डाउनलोड कर रखा है और बच्चा किस मोड से ई लर्निंग की शिक्षा प्राप्त कर रहा है। मेरी कक्षा में 41 बच्चे हैं, तो मैंने सभी बच्चों का डेटा इसी फॉर्मेट में बना लिया है, ताकि जब भी कोई ग्रुप कॉलिंग हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो तो मैं इजीली सभी का डेटा अपने अधिकारियों को प्रोवाइड कर सकूं। और ये कॉलम आपको एक ही बार बनाना है। बच्चे की डिटेल भर लीजिए, बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ से रजिस्टर शुरू हो रहा है वहीं पर मैंने बना लिया है। ये पहले हफ्ते का ई लर्निंग पाठशाला का काम है, जो कि विभाग ने हमें भेजा था। पहला हफ्ता जो कि 31 मई से 5 जून 2021 तक चलना था। इसमें पूरे हफ्ते की गतिविधियां विभाग ने हमें भेजी थी और हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रेषित भी की थी। तो इसको मैंने एक पेज पर अलग से लिख लिया है कि कक्षा 1, 2, 3 की सेम गतिविधि है तो एक ही कॉलम में लिख दिया, और 4 और 5 की भी सेम गतिविधि है तो एक ही कॉलम में मैंने लिख दिए हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, किस तरह इसको मेंटेन करना है, तो इसके लिए मैंने ये टेबल बनाई है जिसमें पहला कॉलम मैंने दिन का रखा है। उसके बाद उस दिन दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर कौन सा कार्यक्रम उस कक्षा के लिए प्रसारित किया जा रहा है उसका कॉलम है। फिर उस दिन हमें कौन सी ई पाठशाला गतिविधि अपने बच्चों को भेजनी है उसका कॉलम है। और इसके बाद छात्र जिसके अभिभावक को हम फ़ोन कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर, ये वाला कॉलम है। मैंने इसमें थोड़ी सी गलती की है, वीक 2 में मैंने उसको सुधार लिया है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या गलती की थी और अब उसमें क्या सुधार है। तो दिन जैसे सोमवार 31/5 को DD UP पर कक्षा 5 में इंग्लिश द इनॉर्मस टर्निप का प्रसारण हुआ था तो वो लिख दिया। उसके बाद ये पाठशाला गतिविधि थी कहानी लापता साबुन का रहस्य, तो इसकी लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी थी ताकि बच्चे यूट्यूब पर वो वीडियो देख सकें। और जिन जिन छात्रों को मैंने उस दिन फ़ोन किया उनका मैंने यहाँ डेटा लिख दिया है कि इस बच्चे को, जैसे रुपेश को किया
और वो उसके पापा का नाम और उनका मोबाइल नंबर। इस तरह मैंने पूरे हफ्ते का काम इस टेबुलर फॉर्म में कर दिया, ताकि बहुत ही आसानी से जब भी हमें कुछ बताना हो अपने विभाग को, हम आसानी से शो कर सकते हैं। पूरे शनिवार तक का काम एक ही पेज में आ गया। आज वीक 2 का दूसरा दिन है, मंगलवार है आज, और ये हफ्ता 7/6/21 से 12/6/21 तक चलना है। इसमें कक्षा 1, 2, 3 और 4, 5 के लिए जो गतिविधियाँ दी गई थी वो मैंने एक पेज पर लिख दी हैं। इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है कि कौन सी गतिविधि किस कक्षा में कब भेजनी है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो मैंने गलती की थी, एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर जिनको हम कॉल कर रहे हैं उनके लिए हमें वहाँ पर क्या बात की, क्या परेशानी रही, ये भी एक कमेंट बॉक्स बनाकर लिखना था। तो मैंने उस पेज पर नहीं लिखा था, तो लेकिन इस हफ्ते मैंने वो गलती सुधार ली है। तो मैंने कॉलम में एक में बढ़ोतरी कर दी है। फेज़ 4 वीक 2 दिन दिनांक दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रम, जो कि कक्षा 5 में गणित का प्रसारण हुआ है मंडे को, और ट्यूसडे को ईवीएस में मेरा परिवार मेरी प्रेरणा, ई पाठशाला गतिविधि में कक्षा 5 में कहानी, मंत्री बंदर मस्त कलंदर, और आज मंगलवार को बिंदु बनी मिछली, ये गतिविधि का लिंक सेंड किया। इसके बाद उन अभिभावकों को जिनको कॉल की गई है उनकी सबकी डिटेल का मैंने इस तरह कॉलम बना लिया। जैसे छात्र है राम जी, अभिभावक है श्री लखन, उनका मोबाइल नंबर, और क्या प्रॉब्लम रही कि उनका मोबाइल नेटवर्क एरिया से बाहर था, तो वो मैंने मेंशन कर दिया। इसका मतलब कि उनसे बात नहीं हो पाई। इसी तरह दूसरा बच्चे को किया, जितेंद्र, फादर नंदराम, उनका मोबाइल नंबर, वह पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसका होमवर्क वह ग्रुप में नहीं भेज रहा है, तो उसको हमने कहा कि आप ग्रुप में अपना होमवर्क भेजो ताकि हम उसे चेक कर सकें। इसी तरह मैंने और भी जगह फ़ोन किया। आज मैंने 4 लोगों को फ़ोन किया, जैसे रूपेश, तो उनका फ़ोन लगा लेकिन उन्होंने फ़ोन काट दिया। इसके बाद पवन, उनका फ़ोन ही नहीं लगा, नैतिक का भी फ़ोन नहीं लगा, और शिवम का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। तो इस तरह यदि हम कॉलम बना लेंगे कमेंट का, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी बात हो पाती है बच्चों के अभिभावक से, कभी नहीं हो पाती है। तो आशा करती हूँ कि ये अच्छा लगा होगा आपको। यदि इसमें और कोई कमी है तो प्लीज़ आप बताइए, और इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। यदि कोई और इम्प्रूवमेंट होगा तो मैं अगले वीडियो में वो भी आपको बताऊँगी। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।